राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि सांसद वेल में उतरकर हंगामा करने लगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्यों कहा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरेआम किससे माफी मांगने को कहा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़े होकर हंगामा कर रहे सदस्यों को क्यों सुना डाला। संसद की आज तमाम जरूरी बातें लेकर मैं सौरभ हाजिर हूं आपके चहेते शो संसद में आज के साथ। राज्यसभा में ऐसा हंगामा की कार्रवाई में स्थगन की आवाज गूंजती रही। पहले कुछ झलकियां देखिए। मुझे मजबूर मत कीजिए, वो सब कहने के लिए जेपीसी कर दीजिए सर, दिमाग ठिकाने आ जाए। उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए। हमारा आचरण ठीक अपेक्षा के विपरीत है। जो आप एक पिलर पीड़ित सदस्य को मौका दिए बोलने का, क्योंकि जी मैं उस पिलर के पीछे मेरी सीट, वो स्तंभ है। दादा के साथ बहुत अच्छा हुआ, ये डिस्टर्ब करते हैं, ये डिस्टर्ब करा, बहुत अच्छा करा आप लोगों ने। सब एक बात कहना चाहता हूँ। राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से अपने दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को कहा। इसके बाद राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव की नोटिस खारिज किए जाने के बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, सुनिए। पूरा देश हमसे उम्मीद रखता है, देश हमसे उम्मीद रखता है कि राज्यसभा में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, डेलिब्रेशन हो और हम संविधान निर्माताओं की आत्मा और संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करना हमारा आचरण नहीं हो सकता। आज के दिन क्या हम ऐसा आचरण बाहर देना चाहते हैं कि सदन में हम कुछ भी करेंगे पर सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से हो रहे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमेंट किया तो सभापति ने इसे कार्रवाई से हटाने का आदेश दिया। खड़गे के संबोधन के दौरान सदन में मोदी मोदी के नारे लगने लगे तो विपक्ष भी अडानी के नारे लगाने लगा। सदस्य अपने मुद्दे उठाते रहे, दूसरी ओर विपक्ष हंगामा करता रहा। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत विपक्ष के अन्य सदस्य वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे तो सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी कुर्सी से उठकर सदस्यों को चेतावनी दे दी। इसके बाद कार्रवाई को 11:50 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऑनरेबल मेंबर्स, I hereby name Raghav Chadha, Mr. Pathak, Sanjay Singh, Mr. Ketkar, Imran Pratapgadi, PD Netam, let us not ridicule this temper to that level. जो आचरण कर रहे मिस्टर शंकर सिंह गोहिल, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अरोड़ा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चेयर पे, आप बड़े चेयर पे बैठे हो, एक महिला का जिसका कोई इंटेंशन नहीं, आप पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए। एक बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि अगर जो मैंने आंखों से देखा है प्राइमरी मटेरियल के अंदर, आप स्तब्ध रह जाएंगे। आई हैव टेकन द मोस्ट लीनियंट कोर्स। सुनिए सुनिए, जो कुछ देखा है, हाउस में वीडियो पहले भी बना है, जो कुछ देखा है, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए। वो सब कहने के लिए
कि कैसे किया गया, किसने किया गया। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू मीट एट 11:50। सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। राज्यसभा में इसी बीच प्रमोद तिवारी ने क्यों कह दिया कि जेपीसी गठित कर दीजिए, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। रूल सर 255 ले लें सर। 255 सर एक बार पढ़िए रूल को पढ़िए। हाँ सर, मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये परंपरा रही है सदन की कि अगर किसी सदस्य रीड दी रूल देन प्रमोद जी। सभापति किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उसकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो तत्काल राज्यसभा से चले जाने का निर्देश दे, वो ये वाला है सर। तो अब तो एक मिनट में इसको रख लूँ सर अपने ढंग से। सर मेरा बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है, सदन में परंपरा रही है कि अगर चेयर को लगता है, प्रस्ताव होता है और उस पर किसी सदस्य का निलंबन हो जाता है। आज सत्र के पहले दिन का अंतिम दिन है, पहले चरण का, तो दो ये विकल्प हैं। या तो हम सब इस तरह जाएं साहब जिसमें ऐसा लगे कि बड़ा वातावरण तनावपूर्ण था। आप कई बार कह चुके हैं कि मैं तो इसे बहुत ही कायदे से चलाना चाहता हूं। भैया प्लीज मैं आपसे विनम्रता पूर्वक, तो मेरा एक विनम्र अनुरोध है, आज सदन जब स्थगित हो तो थोड़ा अच्छे वातावरण में हो जाए। आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, अच्छे वातावरण में हो जाए। एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाए सर। तो मेरा एक विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि एक महिला सदस्य, भद्र महिला, बहुत अच्छी महिला है सर, उन्होंने, आप निलंबन हो गया तो पुनर्विचार का अधिकार आपको है। और सुनिए, आपको तो अधिकार है कि आप नेता सदन को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं सर, आपका असीमित अधिकार। तो विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि विचार कर लें। और दूसरा सर, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होने से आप ही बचा सकते हो, जेपीसी कोई दूसरा नहीं बचा सकता। आप में ही ताकत है बचाने की। आप एक बार जेपीसी कर दीजिए सर, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने भी जवाब दिया। इसी रूल के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ काउंसिल, पूरा काउंसिल ही अगर चाहे 256(2) में ओनली द काउंसिल ऑन अ मोशन बीइंग मेड कैन रिजॉल्व दैट सच सस्पेंशन बी टर्मिनेटेड। तो मुझे लगता है चेयर के ऊपर किसी प्रकार का भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप भी बचा सकते हैं अगर आप माफी मांगे जो आपका अभद्र व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को होने नहीं दिया, जो आप सबका व्यवहार पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा, दुनिया ने देखा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता जिनके ऊपर पूरे विश्व की आशाएं, अपेक्षाएं टिकी हुई है, जिनको पूरा विश्व आज मानता है कि सबसे लोकप्रिय नेता 8 वर्ष तक लगातार पूरे विश्व में अगर कोई रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जिस प्रकार से आपने अभद्र व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनको तकलीफ दी और उनको लगभग 1.25 घंटे तक यहाँ पे आपका जो व्यवहार रहा वेल में रहकर, उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए। भयंकर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned to meet on Monday, 13th of March 2023 at 1100 hours. लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान सदस्यों ने संबंधित मंत्रियों से अपने सवाल पूछे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि इसे बैन करने को लेकर सरकार की कोई मंशा नहीं है, इस पर नजर रखी जा रही है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। दोपहर 12 बजे लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त हुआ। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, हालांकि इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई।
सदन में छिटपुट हंगामे के बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। अब सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने लोक महत्व के अलग अलग मुद्दों को उठाया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही जब फिर शुरू हुई तो नियम 377 के अधीन मामलों को सदन में रखा गया। लोकसभा की कार्यवाही में आगे क्या हुआ, किन मुद्दों को उठाया गया, किन बातों के साथ खींचतान हुई, उन मुद्दों में जनता से जुड़ी क्या बातें रखी गई, संसद में आज के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।